जय हिंद। बहुत 90s के दशक का एक गाना है, जो तुझको हो पसंद वही बात कहूँगा, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहूँगा। यही चल रहा है आज के डेट में। आप तिहार चौधरी को देख लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो आप जान जाएंगे कि हम आज तक के उस एंकर तिहाड़िया की बात कर रहे हैं, जो खुद तिहाड़ खट के आया हुआ, एंकरिंग में नहीं, हेरा फेरी में तिहाड़ खट के आया हुआ है। आज ब्लैक एंड वाइट करके प्राइम टाइम जो चला रहा है, उस तिहाड़ी की बात कर रहे हैं। उन्होंने मतलब आका का इतना गुण गाना चालू कर दिया है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये नफरती बयान के मास्टरमाइंड आज की डेट में वो हैं। नफरती बयान के कैप्टन कह लीजिए, कोच कह लीजिए, उनको वो है। उन्होंने हेमंत सोरेन को लेके जिस तरह का बयान दिया, वो सब आप लोगों के सामने ही है कि वो मतलब जिस तरह लग्जरी लाइफ जी रहे थे, प्राइवेट फ्लाइट से चल रहे थे, जबकि प्राइवेट फ्लाइट से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चलता है। वो उनको गवर्नमेंट के तरफ से हेलीकॉप्टर वगैरह दिए जाते हैं, या जो भी हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स होते हैं वो भाड़े पे मतलब टिकट लेकर के इस तरह से वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो खैर बढ़ा चढ़ा करके बोलना वो तो उन लोगों की आदत है। गोदी मीडिया के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 157 नंबर पे चली गई है भारत की गोदी मीडिया। तो क्या है स्थिति इनकी, ये सब लोग इनसे वाकिफ़ है, अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हैं। तो उन्होंने हेमंत सोरेन के बारे में कहा था कि कहा है कि वो आदिवासी हैं, एक लग्जरी लाइफ जीने लगे, इतनी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल करने लगे। उसके बाद वो जेल जब गए हैं तो उनको वो दिन याद आ गए होंगे जब 40, 50, 60 साल पहले जंगल में हुआ करते थे, जंगल में वो लोग बसेरा करते थे। तो ये सारी बातें उसने कही और इस तरह के नफरती बयान दिए। किसी को कोई आहत नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ, ठीक। और वो क्या है, काना बाबा जो हर एक मेरा मर्ज का इलाज वो करता है अपने योगा से, अपने एक फड़कती आँख का इलाज नहीं कर सका। वो बयान देता है कि अरे वो क्या ओबीसी ओवैसी जात, मतलब जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको बोलते हैं भाड़ में जाए, कहीं जाए, वो लोग कोई जात नहीं है, जात में काउंट नहीं करते हैं हम। मतलब उनके बात से किसी को आहत नहीं पहुंचा। अरे उसको छोड़ो, राम भदौरिया को क्या कहोगे? राम भदौरिया चौधरी जो अभी भगवान श्री राम के ऊपर जो उसने बयान दिया अभी सडनली 4 दिन पहले, उसको क्या कहोगे? अरे उसको छोड़ो, सुदर्शन टीवी वाले, हम तो नाम गिनाएंगे तो साला 717 को नाम गिना देंगे हम। सुदर्शन टीवी वाले सुरेश चौहान को ले लो, या आप ये कर लो कालीचरण को ले लो, कालीचरण ने किस तरह का नफरती बयान दिया था। या फिर उसको ले लो जिसने दिल्ली में कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, जो भी है। यति नरसिम्हानंद को ले लो, और क्या बोलते हैं अपना ये टी राजा सिंह को ले लो, विकास सरन सिंह को ले लो। इस तरह के जितने भी नाम है, जितने भी लोग हैं, यति नरसिम्हानंद हो गए, इन जो भी लोग हैं, जिस तरह के नफरती बयान पूरे देश में दे रहे हैं, पूरे देश में जिस तरह से गंद मचा करके इन्होंने रखा हुआ है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी। अब इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि आज हम बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में। मुफ्ती सलमान अजहरी 31 जनवरी को जो गुजरात के जूनागढ़ में एक प्रोग्राम के दरमियान उन्होंने एक शेर कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये शेर जब उन्होंने कहा तो इस शेर को, कुत्ता वर्ड जो उन्होंने यूज किया, तो किसी धर्म या कहीं भी कोई भी नाम नहीं लिया। लेकिन बीजेपी के सबसे पढ़े लिखे, सबसे एजुकेटेड प्रवक्ता सुधांशु मिश्रा ने कुत्ता वर्ड से हिंदुओं को जोड़ दिया। इस बात से मुझे भी तकलीफ हुई, आप हमारे हिंदू भाइयों को कैसे इस तरह इस वर्ड से जोड़ सकते हैं, लेकिन उसने जोड़ दिया। और जो जाहिल लोग हैं वो उसमें उनकी वाहवाही कर रहे हैं, और इसको नफरती बयान करके एफआईआर दर्ज होता है। रातों रात एटीएस आती है, सलमान अजहरी को उठा करके मुंबई के उनके घर से उठाती है, घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाती है, सैकड़ों के तादाद में, देखते देखते हजारों के तादाद में भीड़ उमड़ जाती है, और मुफ्ती अजहरी को रिहा करने का
डिमांड होने लगता है, नारे लगने लगते हैं। फिर मुफ्ती साहब खुद आते हैं, माइक से उन्होंने अनाउंस किया कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हो रही है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, पुलिस को आप लोग सहयोग कीजिए, कानून का आप लोग साथ दीजिए, कानून को सहयोग कीजिए। और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको ले के जूनागढ़ जाती है, गुजरात जाती है एटीएस। गुजरात एटीएस मतलब कितना सतर्क है, और गुजरात पुलिस कितना सतर्क है। ये जो नफरती बयान करने वालों का लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट देख लो, लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट। इन लिस्ट में जो हम नाम लिखे हैं, लगभग 150 लोगों का हम नाम गिना देंगे आपको। अभी नाम गिनाया है ना 8-10 लोगों का, और बोलिए तो हम 150-200 लोगों का नाम गिना देंगे। टी राजा सिंह बोलते हैं कि हम हैदराबाद से सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता लेकर के हम मुंबई के मीरा रोड में आएंगे, देखते हैं कौन हमारा क्या उखाड़ लेता है। अशब्द है जो हम यहां यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कानून उनका है, पुलिस उनकी है, गृह मंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका है, तो वो कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो कितना भी नफरती बयान दे सकते हैं, वो गोली मारने की सरेआम धमकी दे सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, मुंबई में ही एक विधायक ने दूसरे विधायक को थाने के अंदर गोली मार दिया। शिंदे गुट और बीजेपी गुट का जो कुछ मैटर था, उस पर थाने के अंदर पुलिस के सामने एक बीजेपी विधायक ने गोली मार दिया, लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाएगा, बेल मिलेगा, अपने घर जाएंगे। मुफ्ती अजहरी को जो गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इस शेर के को बुनियाद बना करके, और उन्होंने कहा कि भाई हिंदू से मतलब कुत्ते से मुराद आपने हिंदू को लिया है। अरे भैया, आपका नाम लिया है क्या? आपका नाम लिया है? हैं? ये क्या है, राम भदौरिया क्या है? अभी उसने तो सीधे राम जी का नाम लेकर के उसने टिप्पणी की है, उस कमबख्त ने। तो उसको तो आप लोग कुछ कहेंगे नहीं। उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते? उससे किसी के दिल को आहत नहीं पहुंची है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते? टी राजा सिंह को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? यति नरसिम्हन को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अरे उसको छोड़ो, वो तिहाड़ी को क्यों नहीं अरेस्ट करते हो, जो आज तक पे एंकरिंग कर रहा है? बाद में आकर के वो माफी मांगते हो, वो क्यों माफी मांगा? तिहाड़ी माफी तो आज तक को मांगनी चाहिए थी। वो तो वहां नौकरी कर रहा, उसने बुलवाया तब तो वो बोला। उसके पीछे पूरा स्क्रिप्टिंग होता है, स्क्रिप्ट लिख के इनको दिया जाता है, फिर उस हिसाब से टाइमिंग सेट होता है, फिर उस हिसाब से बोला जाता है। तो आज तक को माफी मांगनी चाहिए थी। वो तिहाड़ी माफी क्यों मांगा? और मांगा भी तो कहा कि हमारे दिल को ठेस पहुंचा ये जान करके कि आपको दुख हुआ है। अरे भैया, आप डायरेक्ट नाम लेके बोलोगे कि 40 साल 50 साल पहले पुराना जो जंगल में रहते थे आदिवासी, वो उस जमाने का याद आ गया होगा। सीधे सीधे आदिवासियों को आप जंगली कह रहे हैं। आदिवासियों को अधिकार नहीं पढ़ने का। हमारी एक वीडियो है जो जिसमें हमने बताया है, आप पीछे मैं मेंशन कर दूंगा, और क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे कि मेन मूल निवासी कौन है भारत का, इस देश का मेन मूल निवासी कौन है, कहां से आया, उन सारी चीजों पे हमने, और मूल निवासी आदिवासी लोग ही मेन मूल निवासी है। मैंने उस वीडियो में सारा बताया तथ्य के साथ, हिस्ट्री के साथ, जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। तो मुफ्ती अजहरी को अरेस्ट कर लिया गया, उनको बेल मिला, फिर दूसरे एफआईआर पे अरेस्ट होने वाले हैं या हो चुके होंगे जब तक मैं शूट कर रहा हूं वीडियो। इतना नफरत लाते कहां से हो आप लोग? वो एटीएस और वो गुजरात पुलिस, या वो गुजरात के पुलिस का सिस्टम जो पूरे के पूरी जहाज ड्रग्स से भरा हुआ मिलता अडानी का, कुछ नहीं कर पाते हैं। जू नहीं रेंगता किसी गोदी मीडिया के, होंठ नहीं हिलते किसी गोदी मीडिया के एंकर के। वो इनको नफरती बयानबाजी कह रहे हैं, नफरती बयान फैलाने वाला बोल रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को। तो ये सब लोग कौन है? ब्रिजभूषण सिंह कौन है ये? सोचो जरा, कहां देश को लेकर के आप जा रहे हो, किस दिशा में लेकर के जा रहे हो? आप किसी कम्युनिटी को, किसी एक जाति को, जाति विशेष को आप लोग टारगेट कर रहे हो। इस तरह का मतलब माहौल देश का बन चुका है, इस तरह से गंद फैलाया है। और ये गंद फैलाने में मैं एकदम जर्रा बराबर भी पक्ष या विपक्ष या सरकार का हाथ नहीं मानता। सरासर गलती है गोदी मीडिया की, सरासर गलती है गोदी मीडिया की, और वही ये सारा गंद मचा करके रखे हुआ है। गोदी मीडिया का सब गंद मचाया हुआ है।
मेरी बात से आप कितना सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना मुझे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।